गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शब्द आरोही बुक से फिर से दो वर्णों से बने शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और उन्हें समझना भी सीखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करते हैं। पढ़िए और समझिए। हमें क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। पढ़िए तो जरा ऐसे कैसे पढ़ते हैं? पढ़िए को ही पढ़िए। प ढ में छोटी ई की मात्रा ढी और ये ए, प ढी ए, पढ़िए। अ में अ की मात्रा औ, र और, स म झ में छोटी ई की मात्रा झी, ए, समझिए। पढ़िए और समझिए। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ना, आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना है। ओके, चलो। ये दो वर्णों से बने शब्द हैं। दो वर्णों से बने शब्द मतलब वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर्स। ये इंग्लिश की क्लास तो है नहीं, तो हमें हिंदी को इंग्लिश में थोड़ी ना कन्वर्ट करके लर्न करना है। इस समय पे हमें तो वर्ण समझना है। वर्ण किसको बोलते हैं? वर्ण वर्ण बोलते हैं अ, आ, ई, क, ख, ग, घ। जब ये सब अकेले अकेले होते हैं ना, तो ये वर्ण कहलाते हैं। जैसे इसमें देखो कितने वर्ण हैं, तो इसमें दो वर्ण हैं, त और न। ये दो वर्ण मिलके क्या बनाते हैं? एक शब्द बना रहे हैं। दो वर्ण मिलके क्या बना रहे हैं? एक शब्द बना रहे हैं। कौन सा शब्द बना रहे हैं? त न, तन, तन, तन। व न, वन। ब न, बन। ल त, लत। र ब, रब। झ ट, झट। ब ढ, बढ़। स ह, सह। ग ड़, गढ़। ओके, यानी कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। और जब कभी भी हम ऐसे अकेले लिख देंगे इसको क, तो ये क्या कहलाएगा? ये सिर्फ वर्ण कहलाएगा, ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द कब कहलाएगा? जब हम इसके आगे कोई सा भी और वर्ण लगा दें। कोई सा भी और वर्ण लगा दे, जैसे क, र, कर। कर एक शब्द हो जाएगा। हालांकि डेफिनेशंस तो ये कहते हैं कि शब्दों से एक अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि दो वर्ण जो ही आपस में मिलते हैं या दो से ज़्यादा वर्ण भी आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? शब्द बना लेते हैं। यानी कि जब वो अकेले अकेले रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। और जब वो दो या दो से ज़्यादा आपस में मिल जाएंगे वर्ण तो क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे उन्हें। ओके, तो यहाँ पे जितने भी शब्द आपको दिखाई देंगे उसमें कितने वर्ण हैं? इसमें सिर्फ दो वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? दो वर्ण हैं। हम लोग जब इंग्लिश में पढ़ते थे तो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ऐसे ही। वर्ड्स किसको बोलते हैं? मोर देन टू लेटर्स। जब दो से ज़्यादा लेटर्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो वर्ड्स कहलाते हैं। वैसे ही शब्द कैसे बोलते हैं? जब या दो से ज़्यादा वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो चलो, इन शब्दों को आज हमें होमवर्क कैसे करना है? आज हमें होमवर्क कैसे करना है कि ये जो जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं, दो वर्णों से बने शब्द दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और समझना है। फिर अपनी वॉइस हमें रिकॉर्ड करनी है अच्छे से। पहले प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ने में ही हम लोग वॉइस रिकॉर्ड करने लगेंगे, बिल्कुल नहीं। हमारा जो भी वॉइस रिकॉर्ड है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। तो वो कैसे होगा? पहले हम इसको 1 घंटे तक पढ़ेंगे और सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना सीख लेंगे। जैसे ध न, धन। म न, मन। त न, तन। व न, वन। ब न, बन। ख त, खत। ग त, गत। छ त, छत। म त, मत। ल त, लत। ट ब, टब। अ ब, अब। क ब, कब। ज ब, जब। र ब, रब। न ट, नट। ख ट, खट। प ट, पट। र ट, रट। झ ट, झट। प ढ, पढ़। च ढ, चढ़। ग ढ, गढ़। म ढ, मढ़। ब ढ, बढ़। य ह, यह। व ह, वह। क ह, कह। र ह, रह। स ह, सह।
छड़ छड़, लड़ लड़, जड़ जड़, झड़ झड़, गड़ गड़। ओके, जब हम लोग ऐसे अच्छे से, देखा मैं कहीं भी नहीं रुका, मैं बहुत आसानी से पढ़ ले रहा हूँ। तो वैसे ही जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, इनको बार बार पढ़िए, सारे वर्ड्स को बोल बोल के पढ़िए, और जब आपको पूरे अच्छे से लर्न हो जाएगा तब आप लोग अपना वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और इन्हें पढ़ना सीखेंगे। नेक्स्ट है दो वर्णों के शब्दों से बने वाक्य। दो वर्णों के शब्दों से बने वाक्य। अब कुछ वाक्य बनाते हैं। वाक्य क्या कहलाते हैं? यानी कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं सीखने के लिए। मैं बता रहा हूँ, आप लोग छोटे ज़रूर हैं, लेकिन बस यूं ही सुनो, आप लोगों को आएगा भी धीरे धीरे। एक तो हमें वर्ण सीखना है, फिर दूसरा क्या सीखना है? दूसरा हमें सीखना है शब्द, शब्द किसे कहते हैं, एंड तीसरा हमें एक सीखना है वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान है। देखो, जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ण मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। और जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्द आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ण मिलने पे शब्द, और 2 या 2 से ज़्यादा शब्द मिलने पे क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे यहाँ देखो, लड़ लड़ एक शब्द हो गया, और मत मत एक शब्द हो गया, यानी कि 2 शब्द हो गए यहाँ पे। लड़ लड़ पहला शब्द, मत मत दूसरा शब्द। तो 2 वर्ड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? लड़ मत, यानी कि लड़ाई मत करो। तो ये एक वाक्य बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 2 वर्णों से बने शब्द तो सीख ही लिए हैं पढ़ना। अब हम 2 वर्णों से बने शब्दों से वाक्य पढ़ते हैं कि वाक्यों को कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। सो हियर इट इज, लड़ मत मत, लड़ मत। आपको ऐसे पढ़ना है, सारे वाक्यों को पढ़ना है, और इनको भी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप इनको बहुत बार पढ़िए, और जब आपको एकदम अच्छे से पढ़ना आ जाएगा तब आप लोग अपना वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अच्छी क्वालिटी का वॉइस रिकॉर्ड आना चाहिए। लड़ मत, सब पढ़, सब पढ़, यज्ञ कर, यज्ञ कर, ऐसे पढ़ना है। घर, चल, घर चल, जग, रख, जग रख, छड़, रख, छड़ रख, बन, मत, बन मत, थक, मत, थक मत, डर मत, डर मत, अब जल, अब जल भर, अब जल भर, अब जल भर, सच, सच, कह, सच कह, एक, फल, चख, एक फल चख। ओके, ऐसे वाक्यों को आपको पढ़ना है और पहले प्रैक्टिस करनी है। पहली बार पढ़ने में ही अपना वॉइस रिकॉर्ड नहीं करना है, पहले पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, और फिर अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है। यानी कि आपके टोटल होमवर्क आज कैसे रहेंगे? पहले इन सारे वर्ड्स को, सारे शब्दों को आप पढ़ेंगे और लिखते हुए पढ़ेंगे। अपनी कॉपी निकालिए और इनको देख देख के लिखिए। सारे पहले लिख लीजिए, फिर अपनी कॉपी से पढ़ना शुरू करिए और इनको याद कर लीजिए अच्छे से। फिर आप इन वाक्यों को भी पहले देख के लिखेंगे और लिखते वक्त भी पढ़ेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे हम लोग, मैं बताता हूँ आपको। आप ऐसे लिखेंगे, देखिए आप ऐसे लिखेंगे, देख के लिखेंगे। लड़, म और मत, लड़ मत, फिर खड़ी पाई। ऐसे बोल बोल के, जैसे मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ ना, वैसे ही बोल बोल के आप लोग भी लिखेंगे। ओके, अब हमें इसको मान लिखना है घर चल को, तो ऐसे लिखेंगे
र घर, च ल चल, घर चल, खड़ी पाई। फिर बन मत को लिखना है तो लिखो ब न बन म त बन मत, खड़ी पाई। ऐसे कर करके आप लोग लिखेंगे। जैसे मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को भी बोल बोल के लिखना है। पहले बोल के भी लिखेंगे, वैसे ही इन शब्दों को भी बोल बोल के लिखेंगे। ऐसे ट ब टब, अ ब अब, सारे शब्द को ऐसे लिखिए बोल बोल के। तो पहले लिखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर लिखने के बाद अपना उसको फ़ोटो लेके हमें सेंड करिए कि हम देखें कि हाँ आप लोगों ने लिखा है अच्छे से। और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिए, खूब सुंदर बना बना के लिखिए। होमवर्क्स जल्दी जल्दी करने के लिए नहीं होते हैं, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ने के लिए होते हैं। सो आप इनको एकदम सुंदर बना के लिखिए कि सबसे ज़्यादा अच्छा आपका होमवर्क आए। और फिर जब पहले फिर लिखिए, फिर उसका फ़ोटो सेंड करिए। और फिर जब आप लिखने में अच्छे हो जाएँ तो आप इनको पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, इनको याद करिए और उसके बाद अपनी वॉइस रिकॉर्ड सेंड करिए। ओके, अपना समय लीजिए लेकिन अच्छे से होमवर्क बना के सेंड करिए। ओके, बाय बाय।